फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और क्या है टाटा मोटर्स के रिजल्ट के अंदर खास बातें, एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अचीवमेंट किया क्वार्टर 3 के दरमियान टाटा मोटर्स ने और अब आगे क्या संभावना बन रही है इसके स्टॉक की। क्या बहुत और तेज़ी बनने वाली है या फिर इस रिजल्ट के बाद में इसमें गिरावट की संभावना बन रही है, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आज बाजार में गिरावट थी। सेंसेक्स में आज भी गिरावट हुई, लगातार बाजार गिर रहा है। कल भी बाजार में गिरावट थी और काफ़ी दिन से लगातार बाजार गिर रहा है और आज भी गिरावट थी, अच्छी खासी गिरावट थी बाजार में। लेकिन टाटा मोटर्स में बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन 1.5% की गिरावट जरूर थी। लेकिन वो ओवरऑल बाजार में बड़ी गिरावट थी तो उसके सामने छोटी टाटा मोटर्स में भी छोटी गिरावट तो बनेगी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है जब इतनी बड़ी बाजार में गिरावट होगी तो लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाटा मोटर्स के कारोबार को देख लेते हैं। आज टाटा मोटर का स्टॉक 273 पर ओपन हुआ और वहाँ से थोड़ी सी तेज़ी बनी, 278 तक ये हाई में गया, लेकिन फिर गिरावट शुरू हुई। उसके पीछे रीज़न है बाजार में गिरावट। आज बाजार में लगातार गिरावट थी, बहुत बड़ी गिरावट थी और इसलिए इसमें भी लो में इसमें भी गिरावट का असर हुआ और ये लो में चला गया 260 के और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 262.35 पर, करीब 1.67% डाउन पर क्लोजिंग है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये रूटीन डाउन है क्योंकि बाजार में गिरावट थी, सारे बड़े स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई है तो इसमें 1.67% की गिरावट कोई बड़े मायने नहीं रखती है और इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाटा मोटर का स्टॉक बहुत ही मजबूत है और आज इसने रिजल्ट ने भी इसको साबित करके बताया। पहले हमने सोचा था, वैसे उस हिसाब से ही रिजल्ट आया है। रिजल्ट के अंदर की जो मेन बातें, मुख्य बातें, उनको डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स ने दोनों एक्सचेंज को जानकारी दे दी है और क्या है रिजल्ट की मुख्य बातें। टाटा मोटर्स ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 67% की बढ़त दर्ज की है। सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात, यानी पिछले साल से इस साल 67% की बढ़त कर दी है। यानी बहुत ही शानदार प्रॉफिट में बढ़त हुई है टाटा मोटर्स के। यानी 67% के साथ में जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ है वो है 2906 करोड़ का, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में था 1738.3 करोड़ का। यानी बहुत ही शानदार जंप लगा एक साल के अंदर कारोबार में। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी करीब 5.5% की बढ़त हुई है और सालाना दर पर जो रिवेन्यू मिला है कंपनी को वो है 75,653.8 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है टोटल, यानी 5.5% की रिवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। टाटा मोटर्स ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कोरोना महामारी से संबंधित अड़चनों के बावजूद, यानी बीच में 8 से 9 महीने कोविड-19 का असर रहा, उसके बावजूद भी हम अपने लाभ को मजबूत स्थिति पर लाने में कामयाब हुए। यानी इतनी बड़ी कोरोना महामारी की प्रॉब्लम के बावजूद भी हमने अपने कारोबार को अच्छे से मैनेज किया और हम अच्छी मजबूत स्थिति पे आकर खड़े हो गए और आगे भी हम लगातार अपने कारोबार को निरंतर प्रतिस्पर्धा और कैश फ्लो की वृद्धि के कारण ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने आशावान है अपने कारोबार को लेकर और जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया उसको लेकर वो भी उत्साहित है और आगे भी हम इस कारोबार को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी टाटा मोटर एक्सचेंज को जानकारी दी है। यूके बेस्ड JLR ने भी क्वार्टर 3 के दरमियान जबरदस्त प्रॉफिट दिखाया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 439 मिलियन पाउंड कमाया है यूके के JLR बिजनेस ने। पिछले साल ये था बिजनेस उनका 263 मिलियन पाउंड का, यानी बहुत अच्छा उछाल आया है यूके के JLR का बिजनेस में भी। मतलब JLR के बिजनेस में भी ज़बरदस्त उछाल आया है। JLR के CEO का कहना है कि हम क्वार्टर 3 के रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, हमने कोविड-19 के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया है। JLR के रिवेन्यू में ज़रूर गिरावट है 6.5% की। पिछले साल जो 5,980 मिलियन पाउंड था उसमें थोड़ी सी रिवेन्यू में गिरावट हुई है। JLR के रिटेल सेल में 9% की गिरावट है, लेकिन सामने चाइना के कारोबार में 20.2% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी भी हुई है। तो इस तरह से एवरेज हो रहा है, कहीं पे उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन है तो कहीं पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस है उन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई, यानी कोविड-19 के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है JLR के बिजनेस ने। टाटा मोटर्स का कहना है कि हमारे ग्लोबल बिजनेस फुल फ्री कैश फ्लो हमारे कारोबार को और ऊंचाई पर लेके जाएगा। यानी हमारे ग्लोबल बिजनेस में हमारे पास कैश
कैश का फ्री फ्लो है, यानी अभी हमारे पास कैश की कोई कमी नहीं है और इस वजह से हम अपने कारोबार को लगातार अपनी नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। यानी टाटा मोटर की सबसे बड़ी जो मजबूती है वो है फ्री फ्लो कैश। इंडियन के उनके जो घरेलू बाजार है वहाँ पर भी उनको कैश की कोई कमी नहीं है और उनके JLR का बिजनेस के लिए भी उनके पास कैश की कोई कमी नहीं है और इसी वजह से वो लगातार अपने कारोबार को अच्छे से फैला सकते हैं। स्टैंड अलोन आधार पर अगर कमर्शियल व्हीकल और घरेलू व्यवसाय को मिक्स करके अगर जोड़े तो उसके आधार पर Q3 में 638.04 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में करीब 1039.51 करोड़ का था, यानी काफ़ी कमी आई है। यानी जो उनके टोटल स्टैंड अलोन जो लॉस है उसमें भी काफ़ी उन्होंने रिकवरी कर दी है, जो 1039 करोड़ से अब 638 करोड़ पे आ गया है। लेकिन इसी अवधि में रिवेन्यू में बहुत शानदार बढ़ोतरी उन्होंने की है, करीब 34.9% की सालाना के दर पर बढ़कर करीब 14,630.6 करोड़ का यानी रिवेन्यू में उन्होंने बढ़ोतरी की है। और Q3 में होलसेल बिजनेस भी 18.8% बढ़कर 1,53,480 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी उन्होंने कारोबार में काफ़ी बढ़ोतरी की है। और जिस तरह से उनके प्राइवेट व्हीकल की डिमांड लगातार बढ़ रही है, उनके कारोबार में और आगे संभावना बन रही है तेज़ी की। तो टाटा मोटर्स का ओवरऑल जो रिजल्ट आया बहुत ही शानदार है और इसके जो रिजल्ट से हमें एक बात समझ में आ रही है कि टाटा मोटर्स लगातार अपने कारोबार को अच्छे से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है और जो स्टैंड अलोन जो लॉस है उसमें बहुत सारा डेप्थ की वजह से ये लॉस दिख रहा है और मेन जो है बड़ी कंपनी है, बहुत सारे खर्च है, बहुत सारा डेप्थ है, वो सारा मिला के ही स्टैंड अलोन में लॉस दिखाया जाता है। तो लेकिन जिस तरह से उन्होंने लॉस में काफ़ी कमी कर लिया तो आने वाले समय में ये जो स्टैंड अलोन लॉस है वो भी पूरा कम हो जाएगा इनका और टोटली वो पूरी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। और जिस 3 साल में कंपनी को डेप्थ फ्री करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, लगता है कि वो पूरा हो जाएगा 3 साल में, क्योंकि उनका जो JLR का बिजनेस है वो भी पूरा उनका साथ दे रहा है। चाइना के बिजनेस में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, बढ़ गया है। कोविड-19 की बीमारी से पहले जो उनका जो बिजनेस था उसमें भी कम, उससे भी ज़्यादा यानी 1% की बढ़ोतरी उन्होंने कर ली अपने बिजनेस में। और इंडिया के बाजार में तो उनका कब्जा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आने वाले समय में टाटा मोटर्स में और शानदार तेज़ी बनेगी और आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। और आपको फिर से मौका मिला है 260 के आसपास खरीदारी का मौका मिल रहा है, तो इस समय आपको, अगर आपने टाटा मोटर्स में अभी तक एंट्री नहीं मारी है तो इस लेवल पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। ये आने वाले समय में बहुत ही शानदार आपको प्रॉफिट कमा के देगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही है, आप सामने देख लो 68% प्रॉफिट बढ़ा दिया 1 साल में। तो इस तरह से एक बात सामने साफ जाहिर हो रही है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स में और कारोबार में बढ़ने वाला है और प्रॉफिट अच्छा मिलने वाला है। और साथ में मैं उन लोगों से भी बात एक कहना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत निचले लेवल से अगर इन्वेस्टमेंट किया है और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, कम से कम अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का है तो आपको 50% अगर प्रॉफिट मिलता है तो कभी भी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाजार में हमेशा गिरावट होती है और खरीदारी का मौका आ जाता है, लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और आपने टाटा मोटर्स के कामकाज को देख के, उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस को देखकर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 साल इसमें बैठे रहे, बहुत ही शानदार इसमें आपको नतीजे देखने को मिलेंगे और आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।